ध्यान यात्रा की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं इस श्रृंखला में भगवान ओशो द्वारा दिए गए अमूल्य प्रवचनों का सार प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आपने इस यात्रा के पिछले भाग नहीं सुने हैं तो कृपया उन्हें जरूर सुनें, क्योंकि यह एक ऐसी साधना है जो चरण दर चरण तुम्हें गहराई में ले जाती है और बिना पहले कदमों को समझे आगे बढ़ना अधूरा रह जाएगा। प्रस्तुत है इस श्रृंखला का अगला भाग। कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। आप सोचते हैं, अगर मैं गुस्सा न करूं, अगर मैं क्रोध से बचूं, अगर मैं शांति में रहूं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि केवल विचार से कभी क्रांति नहीं आती। विचार तो सतह है, असली गहराई है भावनाओं की। मनुष्य सोच से नहीं, भाव से जीता है। हम जो प्रेम करते हैं, जो घृणा करते हैं, जो करुणा या क्रूरता दिखाते हैं, सब भाव से उपजता है, न कि विचार से। आप कितनी ही बार निश्चय करें कि क्रोध नहीं करेंगे, पर जब क्रोध आ जाता है तो विचार किनारे हो जाते हैं। इसका कारण यही है, परिवर्तन की जड़ विचार में नहीं, भाव में है। और यही साधना का रहस्य है, भाव शुद्धि। भाव की शुद्धि 4 दिशाओं से होती है: मैत्री अर्थात फ्रेंडशिप, करुणा अर्थात कंपैशन, प्रमुदिता अर्थात जॉय इन अदर्स जॉय और कृतज्ञता अर्थात ग्रेटिट्यूड। इन चारों का विकास साधना का सबसे गहरा आयाम है। सोचिए, हम कब शक्तिशाली महसूस करते हैं? जब शत्रुता से भरे होते हैं या जब प्रेम से भरे होते हैं। आज दुनिया ने शक्ति का स्रोत शत्रुता को बना लिया है। हिटलर ने झूठे दुश्मन खड़े कर राष्ट्र को उकसाया और ऊर्जा पैदा की। लेकिन बुद्ध, महावीर और क्राइस्ट ने सिखाया, असली शक्ति शत्रुता में नहीं बल्कि मैत्री, प्रेम और करुणा में है। प्रेम बाहर से खींचा नहीं जाता, प्रेम भीतर से झरता है। घृणा बाहर से आती है, किसी की गाली, किसी का अपमान, और हम प्रतिक्रिया बन जाते हैं। लेकिन शुद्ध प्रेम प्रतिक्रिया नहीं है, यह तो भीतर की अवस्था है। जैसे पेड़ को पत्थर मारो तो वह फल देता है, जैसे झरना चाहे गंदी बाल्टी फेंको फिर भी पानी देगा, वैसा ही प्रेम है। महावीर, बुद्ध या क्राइस्ट का प्रेम किसी संबंध पर टिका नहीं था, वह उनके भीतर की अवस्था थी। वे प्रेम करने को विवश थे, क्योंकि उनके पास प्रेम के अलावा देने को कुछ था ही नहीं। यही है शुद्ध भाव, जो भीतर से उठे, बाहर से उकसाया न गया हो। तो प्रश्न है, क्या हम अपने जीवन को इको पॉइंट बनाए रखना चाहते हैं, जो केवल दूसरों की आवाज लौटाता है, या फिर अपना स्वर, अपना भाव जगाना चाहते हैं? अगर जीवन को बदलना है तो रोज कुछ छोटे छोटे काम कीजिए, जिनके बदले में आपको कुछ न मिले। किसी अजनबी को मुस्कान दीजिए, किसी बच्चे के आंसू पोंछ दीजिए, किसी पत्थर को रास्ते से हटा दीजिए। यही साधना है, यही प्रेम के बीज को अंकुरित करता है। और जब यह प्रेम गहराता है, तब एक क्षण आता है कि आपके लिए न मित्र बचता है न शत्रु। तब पूरा जगत आपका हो जाता है। महावीर ने कहा, सब मेरे मित्र हैं, किसी से मेरा वैर नहीं। सोचिए, जब एक व्यक्ति को प्रेम करने से इतना आनंद मिलता है, तब पूरे जगत को प्रेम करने से कैसा अमृत अनुभव होगा। यही साधना का पथ है, भय से नहीं, प्रेम से जीना, शत्रुता से नहीं, मैत्री से शक्ति पाना। और यह यात्रा अभी शुरू हुई है, और यह यात्रा आपके लिए है। तो यदि आप इस यात्रा में मेरे साथ चलने को तैयार हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टन से घंटी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आप ध्यान में उत्सुक हैं और मैं आपके लिए ध्यान यात्रा की सीरीज के अगले पार्ट की वीडियो जल्दी ला सकूं। अब हम ओशो द्वारा दिए गए प्रवचन को आसान भाषा में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय साथियों, साधना की भूमिका पर हमने पहले 2 चरणों पर विचार किया है, शरीर की शुद्धि और विचारों की शुद्धि। लेकिन इन दोनों से भी गहरा तल है, भावनाओं का तल। और सच कहूं तो साधना की असली कुंजी भाव शुद्धि ही है, क्योंकि मनुष्य केवल विचारों से नहीं जीता। हमारे जीवन का अधिकतर हिस्सा भावनाओं से संचालित होता है। लोग कहते हैं कि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, एक रैशनल एनिमल, परंतु सच्चाई यह है कि हम सोच से कम और भाव से कहीं अधिक जीते हैं। सोचकर आप बहुत कुछ तय करते हैं कि क्रोध नहीं करेंगे, घृणा नहीं करेंगे, दूसरों से प्रेम करेंगे। लेकिन जब क्षण आता है तो विचार एक ओर छूट जाते हैं और भावनाएं हमें पकड़ लेती हैं। आप कहते हैं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन जब क्रोध भीतर उठता है तो आपका विचार कहीं खो जाता है और गुस्सा हावी हो जाता है। यही कारण है
कि केवल सोच विचार से जीवन में कोई गहरी क्रांति नहीं आती। परिवर्तन तभी होता है जब भाव का रूपांतरण होता है। इसलिए साधना की सबसे मूलभूत भूमिका है भावों की शुद्धि। अब प्रश्न उठता है, शुद्ध भाव कैसे विकसित हों? भाव की अनेक दिशाएं हैं, पर मैं यहाँ 4 भावों पर विशेष बल दूंगा। ये 4 भाव साधना की आत्मा है। मैत्री अर्थात फ्रेंडशिप, करुणा अर्थात कंपैशन, प्रमुदिता अर्थात जॉय इन अदर्स जॉय और कृतज्ञता अर्थात ग्रैटिट्यूड। यदि कोई साधक इन 4 भावों को जीवन में गहराई से उतार ले तो उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। पर इसके उलट जब जीवन में घृणा, वैर, क्रूरता, उदासी, अकृतज्ञता हावी हो जाते हैं, तब भाव अशुद्ध हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, हमारे जीवन को चलाने वाली शक्ति क्या है? क्या हमारे भीतर शत्रुता अधिक प्रभावी है या मैत्री? क्या हम प्रेम और करुणा से अधिक संचालित होते हैं या वैमनस्य और घृणा से? लोग कहते हैं कि क्रोध में शक्ति है। हाँ, यह सच है, लेकिन मैत्री और प्रेम में भी अपार शक्ति छिपी है। जो व्यक्ति केवल गुस्से से शक्ति पैदा करना जानता है, वह जीवन के एक बड़े हिस्से से वंचित है। उसने अभी तक प्रेम और मित्रता की शक्ति को जगाना सीखा ही नहीं है। आपने देखा होगा, दुनिया के राष्ट्र जब युद्ध में होते हैं तब शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन शांति के समय वे कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं कि शांति से भी शक्ति पैदा होती है। हमने शक्ति को हमेशा शत्रुता से जोड़ दिया है, और यही कारण है कि वे देश जिन्होंने शांति और प्रेम की चर्चा तो बहुत की, लेकिन प्रेम की शक्ति को जिया नहीं, समय के साथ शक्तिहीन हो गए। हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, अगर किसी राष्ट्र को ताकतवर बनाना है तो उसके सामने दुश्मन खड़े करो, चाहे वे सच्चे हों या झूठे। बस लोगों को यह विश्वास दिला दो कि शत्रु पास ही मौजूद हैं। जब यह भावना भीतर बैठ जाती है, तब एक तरह की शक्ति और ऊर्जा जन्म लेती है। यही कारण था कि हिटलर ने झूठे दुश्मन गढ़े, यहूदी, जिनका वास्तव में कोई दोष नहीं था। लेकिन 10 वर्षों तक उसने लगातार प्रचार किया, बार बार यही बताया कि यहूदी जर्मनी के शत्रु हैं, और धीरे धीरे पूरा देश इस भ्रम में जीने लगा। नतीजा यह हुआ कि राष्ट्र की सामूहिक शक्ति वैमनस्य से भर उठी। इतिहास गवाह है, जर्मनी की शक्ति वैर भाव से पैदा हुई, जापान की शक्ति भी वैमनस्य से उपजी। आज भी अमेरिका और रूस की शक्ति का आधार प्रतिस्पर्धा और शत्रुता ही है। मानव इतिहास अब तक यही जानता रहा है कि दुश्मनी से शक्ति मिलती है, लेकिन मित्रता से, करुणा से, प्रेम से शक्ति कैसी जन्म लेती है, इसका हमें अनुभव नहीं। महावीर ने, बुद्ध ने और ईसा ने पहली बार इस पृथ्वी पर यह घोषणा की कि सच्ची शक्ति शत्रुता में नहीं, मित्रता में है। महावीर ने कहा, अहिंसा ही शक्ति है। बुद्ध ने कहा, करुणा ही बल है। ईसा ने कहा, प्रेम ही सच्ची ताकत है। हम सुनते तो हैं, मानते भी हैं, लेकिन सच में समझ नहीं पाए। जरा सोचिए, अपने जीवन में आप कब सबसे शक्तिशाली महसूस करते हैं? जब किसी से वैर रखते हैं तब, या जब किसी के प्रति शांति और प्रेम से भरे होते हैं तब? ईमानदारी से देखेंगे तो पाएंगे, दुश्मनी की स्थिति में हम भीतर से अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं, और जब प्रेम या शांति से भरे होते हैं तो अक्सर स्वयं को कमजोर समझने लगते हैं। यही भ्रम है। दरअसल यह शक्ति नहीं, एक अशुद्ध भाव है। जितना यह अशुद्ध भाव गहराई में होगा, उतना ही मनुष्य अपने भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि शत्रुता हमेशा बाहर की ओर केंद्रित होती है। दुश्मन बाहर हो तभी शत्रुता संभव है, लेकिन प्रेम बाहर पर निर्भर नहीं है। अगर कोई न भी हो तो भी भीतर प्रेम उमड़ सकता है। घृणा बाहर से संचालित होती है, लेकिन प्रेम भीतर से फूटता है। शुद्ध भाव भीतर से बहते हैं, जबकि अशुद्ध भाव बाहर से जन्म लेते हैं। इसीलिए सच्चे प्रेम और वासना में फर्क किया गया है। वासना बाहर से संचालित होती है, जबकि प्रेम वह भीतर का झरना है जिसे बाहर की परिस्थितियां तय नहीं करती। बुद्ध और महावीर के हृदय में वासना नहीं थी, लेकिन प्रेम था। ईसा के जीवन से यह घटना इसका अद्भुत प्रमाण है। एक बार ईसा दोपहर की प्रखर धूप में बहुत थक कर एक बगीचे में विश्राम करने रुके। वह बगीचा एक वेश्या का था। उसने ईसा को पेड़ के नीचे विश्राम करते देखा। उसने बहुत से सुंदर और आकर्षक लोग देखे थे, लेकिन ऐसा सौंदर्य, ऐसी शांति, ऐसा स्वास्थ्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह अनायास खिंचती चली आई। जब ईसा उठने लगे, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, इस वृक्ष की छाया ने मुझे शरण दी। अब मुझे आगे जाना होगा, रास्ता लंबा है।
वेश्या ने विनती की, अगर आप मेरे घर के भीतर 2 क्षण भी न ठहरे तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपमान होगा। पहली बार मैं किसी को अपने द्वार पर आमंत्रित कर रही हूं। लोग तो आते हैं, लेकिन मैं उन्हें लौटा देती हूं। पर आज मेरा मन है कि आप भीतर आएं। ईसा ने कहा, तुमने कहा तो मानो मैं आ ही गया, लेकिन मेरा मार्ग लंबा है, मुझे जाना होगा। वह बोली, अगर आप नहीं आए तो मुझे यह पीड़ा होगी कि आप मुझसे इतना भी प्रेम नहीं कर सके कि मेरे घर की चौखट पार कर लें। तब ईसा ने गहन करुणा से कहा, स्मरण रखना, मैं अकेला मनुष्य हूं जो सचमुच तुम्हें प्रेम कर सकता है। जितने लोग तुम्हारे द्वार आए वे प्रेम करने नहीं आए थे, उनके पास प्रेम था ही नहीं, वे अपने स्वार्थवश आए। पर मेरे भीतर प्रेम है, इसलिए मैं तुमसे प्रेम कर सकता हूं। प्रेम दीपक के प्रकाश जैसा है, अगर आसपास कोई न भी हो तो भी वह प्रकाश शून्य में फैलता रहेगा, और जैसे ही कोई उसके पास से गुजरेगा वह रोशनी उस पर पड़ जाएगी। लेकिन वासना और मोह प्रकाश जैसे नहीं है, वे तभी जगते हैं जब कोई सामने हो जिससे वे प्रभावित हों। इसलिए वासना एक खिंचाव है, एक तनाव है। प्रेम ऐसा नहीं है। प्रेम में कोई तनाव नहीं होता, प्रेम में केवल शांति होती है। शुद्ध और अशुद्ध भाव के बारे में ओशो बताते हैं कि अशुद्ध भाव वे हैं जो बाहर की परिस्थितियों से पैदा होते हैं। बाहर की हवाएं जैसे तरंगें उठाती हैं, वैसे ही वे हमारे भीतर अशांत भाव पैदा करती हैं। लेकिन शुद्ध भाव वे हैं जो भीतर से प्रवाहित होते हैं, जिन्हें बाहर का कोई प्रभाव छू भी नहीं पाता। हम अक्सर यह सोचते ही नहीं कि महावीर और बुद्ध प्रेम करते थे, लेकिन सच्चाई यह है कि वही लोग वास्तव में प्रेम करते थे। हमारा प्रेम प्रायः किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ संबंध होता है। उनका प्रेम किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं था, वह उनके चित्त की अवस्था थी, एक ऐसी स्थिति जहां प्रेम उनके भीतर से अनिवार्य रूप से प्रवाहित होता था। वे प्रेम करने को विवश थे क्योंकि उनके पास और कुछ था ही नहीं। लोग कहते हैं कि महावीर ने पत्थर खाने पर क्षमा कर दिया, अपमान सहने पर दया कर दी, लेकिन यह कहना अधूरा है। क्षमा वही करता है जो पहले क्रोधित होता है, दया वही करता है जिसके भीतर पहले कठोरता होती है। महावीर के भीतर न क्रोध था न कठोरता, इसलिए न क्षमा की बात उठती है न दया की। उनके पास केवल प्रेम था और वही बाहर प्रकट हुआ। जैसे फल से लदे पेड़ को पत्थर मारो तो बदले में फल ही गिरेंगे। पेड़ की यह कोई कृपा नहीं, यह उसकी स्वाभाविकता है। जैसे जल से भरे झरने में कोई भी पात्र डालो, सोने का हो या लोहे का, गंदा हो या साफ, उसमें से पानी ही मिलेगा। यह झरने की कोई विशेषता नहीं, यह उसकी अनिवार्यता है। ठीक वैसे ही जब प्रेम चित्त की अवस्था बन जाता है तो उससे केवल प्रेम ही प्रवाहित होता है और कुछ नहीं। जो भाव भीतर से उठते हैं वे शुद्ध हैं, और जो बाहर की उत्तेजनाओं से पैदा होते हैं वे अशुद्ध हैं। यदि कोई आपको गाली दे और आपके भीतर क्रोध पैदा हो तो यह अशुद्ध भाव है, क्योंकि वह बाहर से उत्पन्न हुआ। अगर कोई आपकी प्रशंसा करे और आप प्रसन्न हो जाएं तो यह भी अशुद्ध भाव है, क्योंकि यह भी दूसरे ने उत्पन्न किया। लेकिन अगर कोई गाली दे या प्रशंसा करे और आपकी आंतरिक स्थिति वही बनी रहे तो यह शुद्ध भाव है, क्योंकि यह आपका अपना है। जो मेरा अपना है वही शुद्ध है। जो बाहर से आया है वह केवल प्रतिक्रिया है, प्रतिध्वनि है। कभी पहाड़ों में इको पॉइंट पर गए होंगे। आप आवाज लगाइए तो पहाड़ वही आवाज लौटा देता है। वह आवाज उसकी अपनी नहीं होती, वह केवल आपकी ध्वनि की प्रतिध्वनि है। हमारे भीतर भी अधिकतर भावनाएं वैसी ही हैं। हम अपनी नहीं जीते, दूसरों की प्रतिध्वनियां जीते हैं। हमारी खुशी, हमारा क्रोध, हमारा दुख सब उधार का है, इसलिए वे अशुद्ध हैं। शुद्ध भाव का सूत्र याद रखें। पहला सूत्र, भाव आपके अपने हों, वे प्रतिक्रियाएं ना हों बल्कि आपके चित्त की स्वाभाविक अवस्था हो। ऐसी अवस्थाओं को मैंने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला है मैत्री। मैत्री क्यों साधनी है? मैत्री को साधना पड़ता है क्योंकि जीवन उसमें बहुत कम अवसर देता है। वह बीज की तरह हमारे भीतर पड़ा रहता है लेकिन अंकुरित नहीं हो पाता, जबकि शत्रुता का बीज तुरंत पनप जाता है, क्योंकि जन्म के साथ ही बच्चा भय का पहला अनुभव करता है। मां के गर्भ में वह पूरी सुरक्षा और सुविधा में रहता है, न भोजन की चिंता न कोई बाधा। लेकिन जैसे ही बाहर आता है सबसे पहला आघात भय का होता है, और भय से प्रेम नहीं जन्मता, भय से घृणा जन्म लेती है। भय और प्रेम का संबंध ध्यान रखें,
भय से कभी प्रेम पैदा नहीं होता। अगर किसी ने कहा कि भय के बिना प्रीति नहीं होती, तो वह गलत कहा। भय में केवल घृणा जन्म लेती है। हाँ, बाहर से कभी कभी प्रेम का अभिनय दिख सकता है, लेकिन भीतर अप्रीति ही पलती है। आज दुनिया का अधिकांश प्रेम इसी भय की नींव पर खड़ा है। ऊपर से प्रेम, भीतर से घृणा। हम जिनसे सबसे अधिक प्रेम जताते हैं, उनसे ही कभी कभी सबसे अधिक घृणा करते हैं, क्योंकि प्रेम सतह पर होता है और भीतर छुपा होता है भय और घृणा। ओशो कहते हैं कि स्मरण रखें, जो भी व्यक्ति दूसरों को डराने का प्रयास करता है, वह अनजाने ही अपने जीवन से प्रेम के अवसर खो देता है। पिता यदि अपने पुत्र को भयभीत करता है, तो वह उसके हृदय से निकला सच्चा प्रेम कभी नहीं पा सकेगा। पति यदि पत्नी को डराकर अपने वश में रखना चाहता है, तो उसे केवल प्रेम का अभिनय मिलेगा। प्रेम स्वयं कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रेम का बीज केवल निडरता की मिट्टी में अंकुरित होता है। भय के वातावरण में प्रेम कभी विकसित नहीं हो सकता। बच्चे का जीवन शुरू होते ही भय का अनुभव उससे जुड़ जाता है। उसके भीतर शत्रुता के बीज तो सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन प्रेम के बीज निष्क्रिय ही रह जाते हैं। यही कारण है कि अधिकतर लोग प्रेम को उसके असली रूप में कभी नहीं जान पाते। हम जिसे प्रेम समझते हैं, वह प्रायः केवल वासना होती है। प्रेम तो केवल साधना से, आत्मिक जागरण से विकसित होता है। इसलिए हमारे भीतर जो मैत्री और प्रेम का केंद्र है, उसे जानबूझकर सजग प्रयास से जगाना होगा। प्रकृति इसे स्वतः विकसित होने का अवसर नहीं देती। संसार केवल शत्रुता को उकसाता है, प्रेम को नहीं। इसीलिए जो मैत्री हमें दिखाई देती है, वह अधिकतर केवल औपचारिकता और शिष्टाचार होती है। सच्ची मैत्री इससे कहीं अधिक गहरी और जीवंत है। अब प्रश्न उठता है, उस मैत्री के केंद्र को कैसे सक्रिय करें? इसके लिए निरंतर प्रयास करना होगा। अपने आसपास के हर व्यक्ति की ओर मैत्री का भाव भेजना होगा। प्रेम की किरणें हर ओर फैलानी होंगी। अपने भीतर बार बार उस मैत्री का भाव जगाना होगा। प्रकृति इसमें सबसे बड़ी सहायक है। जब आप नदी के किनारे बैठें, तो नदी की ओर प्रेम भेजें। जब आप किसी वृक्ष के नीचे बैठें, तो उस वृक्ष को अपने हृदय का स्नेह अर्पित करें। प्रकृति किसी भी तरह से आपको चोट नहीं पहुंचाती, इसलिए प्रेम का अभ्यास उसके माध्यम से सहज हो जाता है। पुराने समय में महान लोग थे, जो समूची सृष्टि की ओर प्रेम का संदेश भेजते थे। सूरज के उदय पर वे उसे प्रणाम करते, कहते, धन्य हो, तुम हमें प्रकाश देते हो, जीवन देते हो। धरती को माता कहते, नदियों को मां मानते, वृक्षों को पूजते, और यही पूजा उनके भीतर अपार प्रेम का स्रोत खोल देती थी। आज हमें भी यही स्मरण करना है, प्रेम के छोटे छोटे अवसर कभी न गंवाए। रात का पूर्णिमा का चांद यदि आकाश में खड़ा है और आप केवल ताश या हिसाब किताब में डूबे हैं, तो आप प्रेम का अद्भुत अवसर खो देते हैं। अगर आप 2 क्षण उस चांद को निहार कर उसे प्रेम का संदेश भेज दें, तो उसकी चांदनी आपके भीतर कोई बिंदु सक्रिय कर सकती है और आप प्रेम से भर सकते हैं। प्रेम के अवसर हर जगह हैं, बस हमें सजग होकर उन्हें पहचानना है। कभी रास्ते पर पड़ा पत्थर हटाना ताकि किसी अजनबी को ठोकर न लगे, कभी रोते हुए बच्चे के आंसू पोंछना, कभी किसी प्राणी को संकट से निकालना। ये सब बहुत छोटे छोटे काम लगते हैं, लेकिन इन्हीं से प्रेम का बीज भीतर अंकुरित होता है। अब्राहम लिंकन का उदाहरण स्मरण कीजिए। वह सीनेट की महत्वपूर्ण बैठक में जा रहे थे, तभी रास्ते में देखा कि एक सूअर कीचड़ में फंस गया है। उन्होंने सभा को रोका और स्वयं जाकर उसे बाहर निकाला। लोग हैरान थे, पर उन्होंने कहा, एक प्राण संकट में था, मैं उसे छोड़ नहीं सकता था। यह प्रेम का कितना सरल लेकिन कितना अद्भुत कार्य था। सच्चा प्रेम केवल परंपरा या नियमों से पैदा नहीं होता। पानी छानकर पीना, मांसाहार से बचना, कुछ धार्मिक आदतें निभाना, इनसे प्रेम नहीं जागता। प्रेम तब जागता है जब इन सब के पीछे हृदय की करुणा और संवेदनशीलता हो। इसीलिए अहिंसा भी तभी धर्म है जब वह प्रेम से जन्मी हो। तो स्मरण रखें, प्रेम विकसित करने के लिए बड़े काम नहीं, बल्कि छोटे छोटे कार्य ही पर्याप्त हैं। जब आप किसी के कंधे पर हाथ रखें, तो उसमें अपना पूरा प्रेम उंडेल दें। जब किसी की आंखों में देखें, तो अपनी आंखों से अपने हृदय की गहराई उतार दें। तब आप पाएंगे, आपका स्पर्श और आपकी दृष्टि किसी के भीतर सोया हुआ प्रेम जगा सकती है। एक व्यक्ति का प्रेम जागने से लाखों हृदयों में प्रेम सक्रिय हो सकता है। इसलिए रोज, हर दिन कुछ काम ऐसे जरूर कीजिए जिनके बदले में आपको कुछ भी ना चाहिए। बस प्रेम बांटिए, बिना किसी अपेक्षा के।
धीरे धीरे मैत्री इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप मित्र और शत्रु का भेद भी भूल जाएंगे। महावीर ने कहा है, मित्य में सब भुवेषु वैरम मज्झ न केवई, अर्थात सभी मेरे मित्र हैं और किसी से मेरा वैर नहीं है। यह केवल विचार नहीं है, यह एक गहरी भावदशा है। जब कोई कहता है मेरे शत्रु नहीं हैं, तो इसका अर्थ यही है कि उसने स्वयं किसी के साथ शत्रुता छोड़ दी है। हो सकता है संसार में ऐसे लोग रहे हों जिन्होंने महावीर के प्रति शत्रुता रखी हो, लेकिन महावीर का हृदय कहता है, मेरे लिए कोई शत्रु नहीं है। सोचिए, जब एक मनुष्य किसी एक व्यक्ति से सच्चा प्रेम करता है तो उसे कितना आनंद मिलता है, और अगर पूरा जगत उसके प्रेम का केंद्र बन जाए तो उसके आनंद की गहराई का अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। यही कारण है कि मैं महावीर और बुद्ध को कभी त्यागी नहीं मानता। वे त्यागी नहीं थे, वे तो जीवन के सबसे बड़े भोक्ता थे। उन्होंने जीवन का सर्वश्रेष्ठ रस पिया, जो सुंदर था, जो शुभ था, जो अमृत था। और हम तो अक्सर विष का ही अनुभव करते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, प्रेम की उस अंतिम चरम अवस्था तक पहुंचने के लिए जीवन को साधना बनाना होगा। हर दिन प्रेम का कोई न कोई कार्य जरूर करना होगा। दिन भर में हजारों अवसर आते हैं जब हम प्रेम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम अक्सर प्रेम के अवसर खो देते हैं और घृणा प्रकट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। अगर आप घृणा करने का कोई अवसर टाल दें और प्रेम व्यक्त करने का एक भी अवसर पकड़ लें, तो साधना में अद्भुत गति आ जाएगी। पहला सूत्र है मैत्री, दूसरा सूत्र है करुणा। करुणा मैत्री का ही विस्तृत रूप है। जब हम जीवन की नश्वरता को समझते हैं तो करुणा अपने आप जागती है। हम सभी यहाँ बैठे हैं, कौन जानता है अगली सांझ तक हम में से कौन रहेगा और कौन नहीं। यह स्मरण ही हमें करुणा से भर देता है। एक बगीचे में खिले फूल देखिए, सुबह खिले, सांझ तक मुरझा जाएंगे। रात के आसमान में चमकते तारे कभी अचानक टूटकर बिखर जाते हैं। यह सब याद करते ही हृदय में दया और करुणा उमड़ने लगती है। जीवन कितना क्षणभंगुर है। हर इंसान अपने भीतर इच्छाओं और पीड़ाओं का बोझ ढोते हुए भी किसी तरह जीता है, प्रेम करता है, कुछ सुंदर रचनाएं करता है। यह देखना ही हृदय को करुणा से भर देने के लिए पर्याप्त है। बुद्ध की एक घटना स्मरण कीजिए। एक बार एक क्रोधित व्यक्ति उनके पास आया और गुस्से में आकर उन पर थूक दिया। बुद्ध ने शांत भाव से अपना चेहरा पोंछा और कहा, कुछ और कहना है? उनके शिष्य आनंद क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, यह तो हद हो गई, इसे दंड दीजिए। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी भाषा असमर्थ थी। उसका क्रोध इतना तीव्र था कि शब्द न मिल सके, इसलिए उसने क्रिया से अपनी बात व्यक्त की है। यही है करुणा। जहां हम दूसरे के आक्रोश में भी उसकी असमर्थता देख पाते हैं, उसकी पीड़ा पहचान पाते हैं। यह है मैत्री और करुणा का मार्ग। जब शत्रुता के स्थान पर मैत्री आए और आक्रोश के स्थान पर करुणा, तभी भीतर प्रेम का वह अमृत प्रवाहित होता है जिसे महावीर और बुद्ध ने अनुभव किया। ओशो कहते हैं, जब कोई प्रेम से मेरे पास आता है और चुपचाप मेरा हाथ अपने हाथ में रख लेता है, तो भीतर करुणा की लहर उठती है। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन भाषा उतनी समर्थ नहीं है। शब्द जब असमर्थ हो जाते हैं तो हाथ का स्पर्श ही भाषा बन जाता है। जब कोई गले से गले मिलता है तो यह भी भाषा की असमर्थता है। मनुष्य कहना तो चाहता है, लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं। तब हृदय हृदय से जुड़ने की कोशिश करता है। कल की ही बात है, जब मैं यहां से निकल रहा था, कुछ लोग मेरे चरण छूने लगे। उस क्षण मुझे बड़ी करुणा महसूस हुई। मनुष्य कहना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन कह नहीं पाता और फिर चरण पकड़ लेता है। मेरे साथ एक प्रिय मित्र थे जो विचारशील भी हैं। उन्होंने कहा, नहीं, यह मत करो। उनकी बात सही भी लगी और अधूरी भी। सही इसलिए कि किसी से पैर पड़वाना गलत है, लेकिन यह भी सच है कि दुनिया तब भी अधूरी होगी जब ऐसे लोग ही न रहें जिनके भीतर चरण छूने जैसी भावनाएं उठें। और वह दुनिया भी अधूरी होगी जहां किसी का हृदय इतना विनम्र न हो कि वह प्रेमवश झुक भी न सके। सोचिए, अगर मनुष्य के भीतर ऐसे भाव ही न उठें जो बिना झुके प्रकट ही न हो सकें, तो दुनिया कितनी सूखी और बेमानी हो जाएगी। और मैंने यह भी पाया है कि जब कोई मेरे पैरों में झुकता है तो असल में वह मेरे चरणों को नहीं पकड़ता, उसे मेरे भीतर कुछ और दिखाई देता है, शायद परमात्मा की झलक। सच कहूं तो जब भी कोई प्रेम से झुका है, उसने कभी इंसान के पैरों को नहीं छुआ, वह परमात्मा की ओर झुका है। कल सांझ का प्रसंग है। मैं स्नान करने जाने लगा और कमरे का बल्ब जलाया।
तभी एक प्रेमी आत्मा ने कहा, अब प्रकाश हो गया है, मुझे आपके चरण पकड़ लेने दीजिए। मैं चौंका, लेकिन उसने झुककर मेरे पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और मैं देखता रहा। धरती पर उन आंसुओं से सुंदर कुछ नहीं हो सकता। वे आंसू कविता से भी अधिक मधुर थे, किसी गीत से भी अधिक गहरे थे। ऐसे क्षणों में जो भाव उठते हैं वही जीवन के असली रत्न हैं। लेकिन अफसोस यह है कि हम अक्सर इंसान के भीतर का असली हिस्सा नहीं देख पाते। हम केवल उनकी मजबूरियां देखते हैं, उनकी कमियां देखते हैं। कोई गाली देता है तो यह उसका हृदय नहीं, बल्कि उसकी बेबसी है। हर व्यक्ति के भीतर एक करुणामय हृदय है। अगर हम वहां तक पहुंच जाएं तो दया से भर जाएंगे। बुद्ध भी कहा करते थे, भाषा कमजोर है, हृदय बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द साथ नहीं देते। कभी कभी इंसान सिर्फ किसी कर्म से ही अपने भाव जाहिर कर पाता है। वह झुकता है, आंसू बहाता है, पैर छू लेता है, क्योंकि शब्द वहां असमर्थ हो जाते हैं। और सोचिए, जीवन तो बस 4 दिन का ही है, बल्कि 4 घड़ी का भी नहीं। ऐसे छोटे से मिलन में अगर हम करुणा से न भरें तो फिर जीवन का अर्थ ही क्या रहा। तो आइए अपने चारों ओर करुणा फैलाएं। लोग पहले ही दुखी हैं, उनके दुख में और इजाफा मत कीजिए। एक करुणामयी शब्द भी उनके दुख को हल्का कर सकता है। हम सब अक्सर अनजाने में एक दूसरे को दुखी कर रहे हैं। अगर करुणा का बोध हो जाए तो हम दुख देने के सारे मार्ग बंद कर देंगे, और यदि कहीं किसी को सुख पहुंचा सकते हैं तो बिना देर किए वह सुख बांटेंगे। ओशो कहते हैं, याद रखो, जो किसी और को दुख देता है अंततः वही स्वयं दुख से भर जाता है, और जो दूसरों को सुख देता है अंततः वही भीतर से सुख का अनुभव करता है। क्योंकि जो सुख बांटता है उसके भीतर सुख के स्रोत विकसित होते हैं, और जो दुख फैलाता है उसके भीतर दुख के बीज गहराई तक जम जाते हैं। फल कभी बाहर से नहीं आते, असली फल भीतर ही जन्म लेते हैं। हम जैसा करते हैं वैसा ही हमारे भीतर जमता है। जो प्रेम चाहता है उसे प्रेम बांटना होगा, जो आनंद चाहता है उसे आनंद लुटाना होगा, और जो यह चाहता है कि उसके जीवन में फूलों की वर्षा हो, उसे पहले दूसरों के आंगन में फूल बिखेरने होंगे। इससे अलग कोई रास्ता नहीं है। यही कारण है कि साधना के मार्ग पर बढ़ने के लिए करुणा का भाव विकसित करना अत्यावश्यक है। तीसरी सीढ़ी है प्रमुदिता। प्रमुदिता का अर्थ है आनंदित होना, उत्फुल्लता से जीना, उदासी से मुक्त होना। परंतु हम सब तो उदासी से लदे हुए हैं, थके हारे, पराजित से जीवन ढो रहे हैं। हम ऐसे चलते हैं जैसे मर चुके हों। हमारे चलने में प्राण नहीं, उठने बैठने में उत्साह नहीं। हम बोझिल और टूटे हुए हैं। यह ठीक नहीं है। जीवन छोटा है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन बुद्धिमानी यही है कि हम उदास न हों। सुकरात का उदाहरण देखो। उसे जहर दिया जा रहा था, मृत्यु सामने खड़ी थी और वह हंस रहा था। उसका शिष्य क्रेटो आश्चर्यचकित होकर बोला, गुरुदेव, हम सब रो रहे हैं और आप हंस रहे हैं। मृत्यु निकट है। सुकरात ने कहा, विषाद कहाँ है? अगर मृत्यु ने मुझे पूर्णतः मिटा दिया तो दुख कौन भोगेगा? मैं रहूंगा ही नहीं। और अगर मृत्यु के बाद भी मैं बचा रहूंगा तो दुख का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो हर स्थिति में मैं खुश हूं। वह बोला, मृत्यु 2 ही काम कर सकती है, या तो सब कुछ मिटा देगी तो दुख का अनुभव करने वाला भी नहीं बचेगा, और यदि मैं बचा रहूंगा तो असली मैं तो सुरक्षित रहूंगा ही। फिर दुख किस बात का? इसलिए मैं हंस रहा हूं। देखो, सुकरात मृत्यु के सामने हंस रहा था, और हम जीवन पाकर भी उदासी में डूबे रहते हैं। यह कैसा अन्याय है अपने ही साथ। इतिहास में ऐसे और भी उदाहरण हैं। मंसूर हल्लाज को सूली पर चढ़ाया गया, उसके पैर काट दिए गए, हाथ काट दिए गए, आंखें फोड़ दी गईं। इतनी क्रूर यातना किसी को शायद ही मिली हो, लेकिन उस पीड़ा में भी वह प्रेम से भरा रहा। जब पैर काटे गए और खून बहा तो उसने अपने हाथ उस खून से धो लिए और बोला, यह मेरा वजू है। असली प्रार्थना खून से होती है, पानी से नहीं। और प्रेम की असली नमाज तभी है जब वह अपने रक्त से की जाए। लोग उसे पागल समझते रहे, भीड़ पत्थर बरसाती रही, लेकिन वह लगातार कहता रहा, हे परमात्मा, याद रखना, मंसूर जीत गया। इनकी क्रूरता के बीच भी मेरा प्रेम कायम रहा। इन्होंने मुझे चोट पहुंचाई पर मेरे प्रेम को नहीं छू पाए। यही मेरी इबादत है। सोचो, इतना अत्याचार सहकर भी वह मुस्करा रहा था। इतिहास में ऐसे लोग हुए हैं जो मृत्यु के सामने भी हंसते रहे, और हम हैं कि जीवन के बीच भी रोते रहते हैं। सच यह है कि उदासी कोई प्राकृतिक अवस्था नहीं, यह केवल आदत है।
और उत्फुल्लता भी एक आदत है जिसे साधना से हम विकसित कर सकते हैं। प्रसन्न रहना है तो जीवन के उजाले पक्ष को देखो, अंधेरे को मत पकड़ो। उदाहरण के लिए, अगर मैं कहूं मेरा मित्र अद्भुत बांसुरी बजाता है तो लोग कहेंगे, अरे हमने इसे शराब खाने में देखा है, यह बांसुरी क्या बजाएगा। यह अंधेरे को देखने की आदत है। लेकिन अगर मैं कहूं यह मित्र शराब पीता है और आप कहें हाँ होगा, लेकिन बांसुरी तो कमाल बजाता है, तो यह उजाले को देखने का नजरिया है। जो प्रसन्न रहना चाहता है वह प्रकाश को देखे। जीवन में चाहे कितनी भी रातें हों, वह दिन को पहचाने, क्योंकि जो व्यक्ति अंधेरे को देखता है उसका मन अंधेरा हो जाता है, और जो उजाले को देखता है उसके भीतर उत्फुल्लता और आनंद का संचार होने लगता है। ओशो कहते हैं, जब मैं छोटा था मेरे पिता बेहद गरीब थे। बड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद उन्होंने एक मकान बनवाया, लेकिन उन्हें घर बनाने का कोई अनुभव नहीं था। घर तो बन गया, लेकिन पहली ही बरसात में ढह गया। हम सब छोटे थे और बहुत दुखी हुए। पिता गांव से बाहर थे। जब उन्हें खबर मिली कि मकान गिर गया है तो हमें लगा वे टूट जाएंगे, लेकिन वे गांव आए, मिठाई बांटी और बोले, परमात्मा का धन्यवाद, अगर यह घर 8 दिन बाद गिरा होता तो मेरा कोई भी बच्चा जिंदा न बचता, क्योंकि हम 8 दिन बाद उसमें रहने वाले थे। और आश्चर्य की बात है, वे जीवन भर इस बात पर खुश रहे कि घर समय रहते गिर गया। यूं भी जिंदगी को देखा जा सकता है, और जो ऐसे देखना सीख जाता है उसके जीवन में सहज ही आनंद का उदय होता है। असल में बात सिर्फ नजरिए की है। जिंदगी में कुछ भी तय नहीं है। हम उसे कैसे देखते हैं, हमारी दृष्टि कैसी है, यही सब कुछ बदल देती है। आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसमें कोई एक खूबी ना हो जो साधु में भी मुश्किल से मिले? अगर हां, तो उस खूबी को पहचानिए, वही उसकी असली धरोहर है। जीवन में जहां जहां उजाला हो, किरण हो, प्रकाश हो, उसे देखना शुरू कीजिए। जैसा आप देखेंगे वैसा ही आपके भीतर विकसित होगा। इसे ही कहते हैं प्रमुदिता, यानी प्रफुल्लता, आनंद और जीवन के उजाले पक्ष को पकड़ना। तीसरा भाव यही है, इतना प्रसन्न होना कि मौत और दुख भी छोटे पड़ जाएं, सिकुड़ जाएं। जो व्यक्ति हृदय में आनंद का भंडार संजो लेता है वही साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि साधना में प्रवेश के लिए मन का हल्का और प्रसन्न होना आवश्यक है। एक संत हुए, वे जीवन भर इतने प्रसन्न रहते कि लोग हैरान थे। कभी उदासी, कभी शिकायत उनके चेहरे पर नहीं दिखी। जब मृत्यु का समय आया तो उन्होंने कहा, 3 दिन बाद मैं इस देह को छोड़ दूंगा, लेकिन ध्यान रहे मेरी मृत्यु पर कोई शोक मत करना, मेरी कब्र या चिता पर कोई आंसू न बहाना। मैं चाहता हूं कि मेरी मौत भी उत्सव बने, जैसे मेरा जीवन हमेशा आनंद का उत्सव रहा। लोग दुखी तो हुए, पर उनका आदेश मानना पड़ा। मरने से पहले उन्होंने एक गीत गाया और कहा, मेरे कपड़े मत उतारना, मुझे नहलाना मत, मुझे वैसे ही चिता पर चढ़ा देना। जब उन्हें कपड़ों सहित चिता पर रखा गया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि उनके कपड़ों में उन्होंने पटाखे और फुलझड़ियां छिपा रखी थीं। चिता जलते ही पटाखे फूटने लगे, फुलझड़ियां चमक उठीं। लोग हंस पड़े और बोले, जिसने जीवन भर हमें हंसाया वह मृत्यु में भी हमें हंसा कर गया। यही है जीवन जीने का असली रहस्य, जिंदगी को हंसी बनाना, खुशी बनाना और मौत को भी उत्सव में बदल देना। जो ऐसा कर लेता है उसे धन्यता और कृतार्थता दोनों मिलती हैं, लेकिन इसके लिए मन को हल्का करना पड़ता है। जिसके हृदय पर दुख और विषाद का बोझ है वह साधना में आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे तीर पर पत्थर बांध दिया जाए तो वह उड़ नहीं पाएगा, ठीक वैसे ही बोझिल मन साधना की उड़ान को रोक देता है। इसलिए सबसे पहले उदासी और दुख का बोझ उतार दीजिए। जीवन को एक हुंकार, एक गीत, एक संगीत बना दीजिए। याद रखिए, यह तीसरा भाव प्रमुदिता है। अब चौथा भाव है कृतज्ञता। कृतज्ञता वास्तव में बहुत दिव्य और दुर्लभ अनुभव है। आज की दुनिया में यही सबसे अधिक खो गया है, कृतज्ञता का भाव। सोचिए, आप हर क्षण सांस ले रहे हैं, लेकिन यह सांस आपकी अपनी नहीं है। जिस क्षण वायु मिलना बंद हो जाएगी, आप चाहकर भी सांस नहीं ले पाएंगे। आप पैदा हुए, पर इसमें आपका कोई चुनाव नहीं था। यह सब बिना आपकी अनुमति के घटित हुआ। यह शरीर कितना अद्भुत है। थोड़ा सा भोजन पेट में जाता है और शरीर उसे पचाकर रक्त में बदल देता है। सोचिए, आज विज्ञान कितना आगे बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी दुनिया का कोई कारखाना एक रोटी को खाकर खून में नहीं बदल सकता।
और यह छोटा सा शरीर यह कर रहा है 24 घंटे। वैज्ञानिक कहते हैं इस शरीर की भौतिक कीमत मुश्किल से 4-5 रुपये की है, हड्डियां, मांस और थोड़ा सा पानी। लेकिन जो चमत्कार यह करता है वह अनमोल है, और हम हैं कि कभी इसके प्रति कृतज्ञता अनुभव ही नहीं करते। क्या आपने कभी अपने शरीर को प्रेम से देखा है? कभी अपनी आंखों को चूमा है? कभी अपने हाथों को धन्यवाद दिया है? कभी यह अनुभव किया है कि यह चमत्कार हमारे साथ घट रहा है और हमें पता भी नहीं चलता? पहले अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ हो जाइए। जो अपने शरीर से प्रेम करता है वही दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर सकता है। जो अपने शरीर को शत्रु मानता है वह वास्तव में अधार्मिक है। याद रखिए, यह शरीर अद्भुत सहयोगी है। यह पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से। इन सब के प्रति आभार प्रकट कीजिए। एक दिन यह सूर्य भी बुझ जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं 4000 साल बाद सूर्य की रोशनी समाप्त हो जाएगी, और जब सूर्य नहीं होगा तो जीवन भी नहीं रहेगा। फिर भी आज हम रोज उसकी रोशनी में जीते हैं, सांस लेते हैं, गर्माहट पाते हैं। क्या कभी हमने इसके प्रति कृतज्ञता महसूस की? समुद्र के किनारे बैठकर सोचिए, आपके शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है। मनुष्य का जन्म भी समुद्र से ही हुआ था, और आश्चर्य की बात यह है कि आपके शरीर में नमक और पानी का अनुपात वही है जो समुद्र में है। अगर यह अनुपात बदल जाए तो आप बीमार पड़ जाएंगे। सोचिए, यह कितना गहरा संबंध है प्रकृति से, और हम फिर भी कृतज्ञ नहीं होते। क्या आपने कभी समुद्र के किनारे बैठकर यह महसूस किया है कि मेरे भीतर भी उसी समुद्र का अंश है? जब लहरें उठती हैं तो मानो मेरे भीतर भी तरंगें उठने लगती हैं। इसलिए मेरे भीतर जो समुद्र का हिस्सा है उसके लिए मुझे समुद्र का आभारी होना चाहिए। और जब सूरज की रोशनी मुझ पर पड़ती है तो उसकी चमक और ऊष्मा भी मेरे भीतर जीवित होती है। उस रोशनी के लिए, उस सूर्य के लिए भी मुझे कृतज्ञ होना चाहिए। जब हवाएं मेरे प्राणों को चलाती हैं, मेरे भीतर जीवन का संचार करती हैं, तो उनके प्रति भी आभार का भाव होना चाहिए। आकाश और पृथ्वी जिन्होंने मुझे बनाया, जिन्होंने मुझे धारण किया, उनके प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए। यह जो कृतज्ञता है यह साधारण नहीं बल्कि दिव्य है। जिस मनुष्य में आभार का भाव नहीं है वह कभी भी सच्चा धार्मिक नहीं हो सकता। एक अकृतज्ञ हृदय चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर ले, उसे परमात्मा का सानिध्य नहीं मिल सकता। अगर आप निरंतर इस कृतज्ञता को अनुभव करेंगे तो आप चकित रह जाएंगे कि यह कितनी शांति, कितना रहस्य और कितनी गहराई आपके जीवन में भर देती है। फिर आप सोचेंगे, मैं कौन हूं जिसकी सामर्थ्य इतनी है कि सूर्य, चांद, आकाश, पृथ्वी और समुद्र मुझे मिल सके। और जब आप यह देखेंगे तो आपके भीतर स्वाभाविक ही धन्यवाद का भाव उमड़ेगा, कृतार्थता का बोध होगा। इसलिए साधना के पथ पर बढ़ने के लिए और जीवन को सुंदर बनाने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कीजिए। यह केवल आपकी साधना को गहन नहीं बनाएगा बल्कि आपके जीवन को भी पूरी तरह बदल देगा। याद कीजिए, जब क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया तब भी उन्होंने प्रार्थना की, हे परमात्मा, इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह उनकी करुणा थी। और फिर उन्होंने कहा, इनके कारण मेरे और तेरे बीच जो दूरी थी वह मिट गई। इसके लिए मैं इनका आभारी हूं। सोचिए, मृत्यु के क्षण में भी यदि कोई मनुष्य आभार से भर सकता है तो हम अपने जीवन में क्यों नहीं भर सकते? जीवन को अद्भुत बनाने का एक ही सूत्र है, सतत कृतज्ञता। हर श्वास, हर धड़कन, हर क्षण, सबके लिए धन्यवाद का भाव। तो आज हमने 4 सूत्रों की चर्चा की: मैत्री, मित्रता, करुणा, दया, प्रमुदिता, आनंद और कृतज्ञता, आभार। ये 4 भाव ही आपके हृदय को शुद्ध कर देंगे, और जब भाव शुद्ध होंगे तो आपके विचार और आपका शरीर भी शुद्ध हो जाएगा। यही शुद्धि आपको साधना के गहरे लोकों तक ले जाएगी। आगे हम और गहराई में जाएंगे। हम बात करेंगे शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता की। और जब यह शून्यता शुद्धि से मिलती है तो वही समाधि का द्वार खोल देती है, और समाधि ही है परमात्मा तक पहुंचने का अंतिम मार्ग। इस प्रवचन में हमने जाना कि जीवन में समुद्र, सूर्य, वायु, आकाश और पृथ्वी सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञता केवल धार्मिकता ही नहीं बल्कि साधना और जीवन की सबसे गहरी कुंजी है। 4 शुद्ध भाव, मैत्री, करुणा, प्रमुदिता और कृतज्ञता जीवन को पूर्ण बना देते हैं। शुद्धि और शून्यता के मिलन से ही समाधि का जन्म होता है। दोस्तों, अगर आज का यह संदेश आपके हृदय को छू गया है
तो इस कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। हर सुबह, हर सांस में धन्यवाद का भाव जगाइए। और अगले वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि इन 4 भावों मैत्री, करुणा, प्रमुदिता और कृतज्ञता को जीवन में कैसे उतारा जाए, कैसे साधना की व्यावहारिक शुरुआत की जाए। क्या आप चाहते हैं कि आपका अगला कदम आपको भीतर की ओर ले जाए? तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह यात्रा आपको वहां ले जाएगी जहां हृदय प्रेम का झरना बन जाए और जीवन स्वयं ध्यान बन जाए। हरिओम तत्सत।